मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर में। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसका सारा कंटेंट देखे तो देन डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू शेयर। तो बच्चों, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है आरडी शर्मा बुक स्टार्ट की जाए, तो उसी के बारे में मैं एक इंट्रो वीडियो मान लो या पहला वीडियो मान लो, आज उससे डिस्कस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बुक का नाम आपने देख लिया होगा, ऊपर क्या है, आरडी शर्मा। ठीक है, आरडी शर्मा में हम मान लें कि टोटल चैप्टर जो है, ये पहली बात तो बेस्ट बुक है, बेस्ट बुक, बेस्ट बुक ऑफ मैथ। ठीक है, इसको कवर करने से आपको 8 क्लास में 30% सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, हम नहीं चाहते कि आप इसे ओनली इस बुक को कवर करो, इसके साथ अगर आप एनसीईआरटी भी करते हैं तो समझ लो आपका जो मैथ है टॉप लेवल का पहुंच जाएगा। बात समझ में आ गई? जो मैं कह रहा हूं कि जो जो आरडी शर्मा बुक है और एनसीईआरटी, अगर आप दोनों को एक साथ तैयारी करोगे, देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें एनसीईआरटी भी बहुत टफ लगता है, हम मानते हैं, लेकिन उन्हें क्यों टफ लगता है उन्हें अभी तक ये नहीं पता है। सबसे पहले अब अपनी तो कमियां ढूंढो कि मुझे क्यों टफ लगता है। क्या हमें बेसिक चीजें नहीं आती हैं, बेसिक मैथ नहीं पता, फ्रैक्शन करने कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इंटीजर्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं, माइनस प्लस, ये चीजें आपको अगर नहीं पता बेसिक, तो आपको टफ लगेगा, बेसिक सी बात है। तो हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, आरडी शर्मा की बात कर रहे हैं। अभी एनसीईआरटी के बारे में कुछ बात नहीं करेंगे, ठीक है, उसके बारे में अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसको हम करेंगे। ठीक, तो आरडी शर्मा में हम मान लें सबसे पहले क्या होते हैं, टोटल जो चैप्टर हैं वो कितने हैं, 25 है, 25 चैप्टर है। ठीक है, अगर हम क्वार्टरली, हाफ ईयरली और प्री एनुअल, एनुअल को अगर काउंट करो तो ईच एग्जाम के लिए, मतलब एग्जाम के लिए 8 चैप्टर आपको हर 3 महीने में आपको कवर करने हैं। ये आपका टारगेट होना चाहिए, टारगेट ऑफ 3 मंथ्स। ठीक है, आपका 3 मंथ में 8 चैप्टर कवर हो जाना चाहिए। बात समझ में आ गई? देखो सबसे पहले तो हम देखो ऑल चैप्टर हमारे 25 चैप्टर है, जिसमें से 8 चैप्टर का टारगेट रखेंगे हमारे क्वार्टरली के लिए। जो क्वार्टरली हमारे अनुमान से, हमारे गैस से ये जुलाई और अगस्त के बीच में होगा। ठीक है, अगर हम अभी से माने, क्या हमारा ये अभी आधा मार्च मान लो, हमारा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, काफी टाइम है, काफी टाइम है, 4 से 5 महीने हैं, आप इससे कवर कर सकते हो। ठीक है, आप एक्स्ट्रा भी कवर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन, रिवीजन। ठीक है, कहो तो रिवीजन ऑफ चैप्टर जो भी आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, रिवीजन से पहले आपको जिस स्टार्ट करने से पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन, जो भी चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन आपको उस चीज के बारे में बेसिक बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम ऑल एक्सरसाइज करेंगे, ऑल एक्सरसाइज, ऑल एक्सरसाइज जितनी भी उसमें एक्सरसाइज दी गई है। ठीक है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे हम उसको, बेसिक बेसिक सभी, जैसे स्टार्टिंग में आपको जब पता हो कि जैसे आप कहीं जा रहे हो, मेरी बहुत अच्छे से बात समझे, आप कहीं जा रहे हो, कहीं आप पिकनिक मनाने जा रहे हो, तो आपका बेसिक सा आइडिया होता है कि हमें यहाँ जाना, यहाँ जाना, ये करना, वो करना है, बस उसी को इंट्रोडक्शन बोलते हैं कि अब हम बेसिक उसमें क्या करना है, उसके बारे में क्या चीज है पता। फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज के बाद हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। भाषा में फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप बच्चों, और थर्ड स्टेप, बस समझिए, ये 3 स्टेप करके हम उस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तब भी अगर हमारा कंप्लीट ना हो
तुम्हारा फोर्थ स्टेप आ जाएगा टेस्ट। ध्यान रखना, टेस्ट। बात समझ में आ गई? ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इस तरीके से हम एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो एक जो भी एक चैप्टर जो होगा, एक जो चैप्टर होगा वो किस तरीके से कंप्लीट होगा बेटा? देखो 4 तरीके से कंप्लीट होगा। एक तो हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। उसकी सारी एक्सरसाइज, डू ऑल एक्सरसाइज, ठीक, डू ऑल एक्सरसाइज, ठीक है। और उसके बाद रिवीजन करेंगे, ठीक है। उसके बाद टेस्ट, रिवीजन ऑफ चैप्टर, ठीक है। इन 4 तरीके से हम हर एक चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है। बात समझ में? मेरे का टारगेट ये रहेगा कि हम एक चैप्टर है, एक चैप्टर के लिए हम हर एक हफ्ते में एक चैप्टर टारगेट रखेंगे। एक हफ्ते में मुझे एक चैप्टर कंप्लीट कराना है, ठीक है। और हमारे 2 हफ्ते में एक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और बचा हुआ एक जो मंथ होगा उसमें हम रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। ये मेरा टारगेट रहेगा। कभी कभार एक हफ्ते में नहीं फिनिश हो पाता है, ऐसी कोई बात नहीं, उसके लिए आगे कोई टारगेट कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इस चीज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बात समझे? तो जिन बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो इस तरीके हर एक चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है। इस तरीके हम उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कराएंगे और उसकी एक्सरसाइज कराएंगे और उसका लास्ट में हम रिवीजन कराएंगे और टेस्ट भी कराएंगे। अगर देख लेते इसमें कुछ रिवीजन के लिए है कि नहीं है। उसमें एक चीज है जो आपके बुक में है, वो हम कर लेंगे, यहीं कहीं उसमें ऐड कर लेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये एक्स्ट्रा उसमें, ठीक है। ठीक है, ये चीज आप समझ लो। 5 चीजें हम 5 स्टेप में हर एक चैप्टर को कवर करेंगे। किसमें? 5 चैप्टर में, 5 स्टेप में हर एक चैप्टर को कवर करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए, उन्हें प्रॉफिट मिल पाए, ठीक है। तो अब हम इसको सारे को इरेज करते हैं। इरेज करके हम इस चैप्टर पे चलेंगे, उसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जिनके पास बच्चों बुक नहीं है, जो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आप ऑनलाइन अमेजोन पे और अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे कहीं से मंगा सकते, या बुक स्टोर से भी मंगा सकते हो। बुक स्टोर से भी मंगा लें, कहीं से भी बुक अरेंज करके अपने पास रख लें, जो चाहते कि हमारा मैथ स्ट्रांग हो, ठीक है। एनसीईआरटी के बारे में भी कभी बात करेंगे, उसका भी एक नया सेशन स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी हमारा जो जरूरी है वो हमारे आरडी शर्मा है। आरडी शर्मा को स्टार्ट करते हो और हर एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो बच्चे पहली बार इस चैनल पे आए हैं, वो टेंशन लेने की बात ना करें और कहीं भी ट्यूशन पढ़ने की बात ना करें। आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो हमारे किसी भी प्ले लिस्ट में जाइए और अपना सेलेक्ट कीजिए कि आप कौन सी क्लास में, वहां आप देख लीजिए उसमें कौन सा आपका चैप्टर कहाँ मिलेगा, उसे आप आराम से रिवीजन के लिए तौर पे देख सकते हैं, ठीक है। आप नहीं पढ़ना चाहते उसे रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। जो पहली बार आया है वो जरूर अभी अभी जाके उसमें सब्सक्राइब बटन दाब ले और उसे बेल आइकन क्लिक जरूर कर ले, जिससे हमारे जो भी कंटेंट हो वो आपको डिस्प्ले से इजीली आपको मिल जाए, ठीक है। तो चलो हम इसको इरेज करके हम उस पर चलते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों देखो, वो चीज आप जितना भी समझाया वो सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा। देखो अब हम देखो जो बात करने वाले हैं वो क्या बात करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर्स। जिनको नहीं पता है कि इंटीजर्स जो वर्ड है वो क्या होता है, वो बस कॉपी पेन साइड में रखने और समझने की कोशिश करें, ठीक है। हम एक फिगर से समझाते हैं, फिगर से।
एक फिगर बनाते हैं लंबा लाइन का। अब आपको पता है कि आपने बचपन में ये पढ़ा होगा, बीच में जीरो होता है, ठीक है, इधर सारे प्लस होते हैं, और ये कंटिन्यू रहते हैं, और ये बहुत आगे तक जाते हैं, ठीक है, सॉरी प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है। इधर आपको माइनस होगा, और ये भी चीज जो है वो माइनस इनफाइनाइट तक जाती है। पता नहीं है माइनस नंबर कहाँ तक जाता, कोई काउंट नहीं है बेटा। तो आपने ऐसा फिगर बहुत बार कॉपी में देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा? जिन बच्चों ने नहीं देखा उनके लिए पहली बार है, वो समझ जाएंगे, ठीक है। आपने ये भी सुना होगा जी, हमारा होता है वो क्या होती है, राइट हैंड। क्या होता है? राइट हैंड। जब कभी आप राइट हैंड पे नंबर लाइन पर राइट हैंड पे जब मूव करते हैं तो वो नंबर होगा वो हमेशा इंक्रीज होगा। बात समझ में आ गई? अब जो हमारा लेफ्ट हैंड की बात करें, इससे हटा देते इसको, कोई काम नहीं, ठीक है। लेफ्ट हैंड, और कभी भी अब जब कभी नंबर लाइन पे लेफ्ट हैंड पे जाए तो नंबर हमेशा डिक्रीज होगा। एक बात ध्यान रखना, नंबर लाइन पे राइट हैंड पे यहाँ पे नंबर इंक्रीज होता है, ठीक है, हम इंक्रीज का साइन बना देते हैं, ठीक है, और हमारा लेफ्ट हैंड जाने पे हमारा डिक्रीज होता है, हमारा डिक्रीज का साइन बना देते हैं। इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब हम हर एक चीज को बहुत इजीली समझाते हैं, ठीक है। ये जीरो जो होता है, जीरो के इधर मतलब जीरो को राइट हैंड में वन से जो स्टार्ट करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। बात समझ में आ गई? अगर आपको कोई भी पूछा जाए कि पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ होते, तो जीरो से राइट हैंड पे होते हैं नंबर लाइन में, ठीक है, हमारे वन से स्टार्ट होते हैं और प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक कोई काउंटर नहीं है, ठीक है। अब इनको एक चीज और बोला जाता है, इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये भी ध्यान रखो, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ध्यान रखो। नेचुरल नंबर को ही पॉजिटिव नंबर कहते हैं, और सॉरी पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं, और नेचुरल नंबर को ही हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। ये दोनों बात एक ही है। बात समझ में आई? अगर आपसे कोई भी पूछे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, और नेचुरल नंबर को ही हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, और दोनों चीज क्या होती है हमारी, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, वो भी प्लस। अब आते हैं ऐसे सेम कंडीशन इसमें होती है, इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। अब इसको कभी भी हम नेगेटिव नेचुरल नंबर नहीं बोलते, नेचुरल नंबर हमारी यही होती है, ठीक है, इनको कुछ नहीं बोलते, ठीक है। अब ये बच्चा, ये जो बेचारा अलग फैमिली में बच गया है, ये जो बच्चा है, ध्यान रखो, ये बेचारा अलग है, इसको अलग कैटेगरी में डाल देते, जीरो इंटीजर, ठीक है, जीरो इंटीजर। और जीरो इंटीजर ना तो पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता, ठीक है, बात ध्यान रखा, ठीक है, ना तो इसमें ये बिलोंग करेगा, ठीक है, ना ये नंबर इसमें बिलोंग करेगा, ये इसके लिए अलग फैमिली बनाई गई, किसका, जिसको बोलते हैं जीरो इंटीजर्स। बात बेटा समझ में आ गई? अगर आपको इंटीजर्स के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया लग गया है तो लाइक कर दें और एक शेयर कर दें, ठीक है। पहली बार ये चैनल है, जो बच्चे देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करने की कोशिश करें, ठीक है। चलो, तो ये बात समझ में आ गई। तो अब हम इसके चलते इसमें क्या क्या हमें करना पड़ेगा, बात समझ, क्या क्या हमें इसमें, इस चैप्टर में क्या क्या हमें सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो बेटा इसमें जो सीखने को मिलेगा बेटा बहुत ध्यान से रखना, तो हमारा क्या होगा, एडिशन ऑफ टीजर्स, इंटीजर, ठीक है, क्या करना पड़ेगा हमें, इंटीजरों का प्लस करना पड़ता है, ठीक है, सॉरी सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ
इंटीजर्स। इसका मतलब माइनस होता है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हुआ, ठीक है, मल्टीपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। और हमारा डिवाइड ऑफ इंटीजर्स। एक चीज अगर आपके में होगी, मैं अभी चेक कर ले रहा हूं, शायद प्रॉपर्टी हो। नहीं बेटा, आपके में प्रॉपर्टी नहीं है। एक चीज है, वो क्या है, बोर्ड मास फार्मूला। बोर्ड मास फार्मूला, ठीक है। इतनी चीज आपको इसमें सॉल्व करनी है। तो बेटा क्या क्या करना है, हमारा ध्यान रखना। बोर्ड मास फार्मूला जो होता है वो आपको अभी पता चलेगा। ये देखो, हमें एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना और डिवाइड करना। एक बोर्ड मास फार्मूला होता है जो आपको चीजों को स्टेप बता दे कि आपको क्या चीज पहले करनी है। इसका एक आइडिया बताते रहे। इसका मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक है। इसका मतलब होता है ऑफ, इसका डिवाइड, इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका एडिशन, इसका सब्ट्रैक्शन। इस स्टेप में हम बच्चों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये चीज होगी, आपको ये पता है कि अब मैं बेसिक इसमें सॉल्व क्या करना है, ठीक है। कुछ हमारे रूल भी होते हैं, एक बात ध्यान रखना, हम रूल भी लिखा दे रहे, इस साइड हम रूल भी लिखा दे रहे, तो हर एक पूरे एक पेज में हर एक सारी चीज कवर हो जाएगी, रूल। ठीक है, कवर हो जाएगा, ठीक है। रूल क्या होते हैं, रूल ऑफ साइन। रूल ऑफ साइन क्या होते हैं, बहुत ध्यान रख से बेटा रखना कि जब कभी ए प्लस वाला नंबर प्लस के साथ ऐड किया जाता है, प्लस वाला नंबर प्लस के साथ जब ऐड किया जाता है, तो बेटा ये बी नंबर है, तो हमारा क्या होगा, ऐड होगा। क्या होगा, ध्यान रखना बेटा, सेम साइन का नंबर ऐड हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान रखा, माइनस का नंबर जब प्लस माइनस के साथ ऐड किया जाता है, बस माइनस नंबर माइनस साथ ऐड किया जाता है तब भी ऐड होता है, साइन हमारा माइनस का आएगा, ठीक है, ठीक है। जब कभी माइनस का नंबर प्लस के साथ, ठीक है, माइनस का नंबर प्लस के साथ आया और एक माइनस एक प्लस आया, ठीक है। कंडीशन जब ऐसी बने, एक माइनस जब एक प्लस आया, अपोजिट साइन आया, देखा, अपोजिट साइन हमेशा क्या होगा, हमारा सब्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट होगा। अब मेरा बताइए, सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिसमें से हम माइनस कर रहे हैं, बहुत ध्यान रखना, जिसमें से हम माइनस कर रहे हैं उसका ही साइन आएगा। अगर हम प्लस के साथ माइनस कर रहे हैं, अगर बाई चांस अगर ये नंबर बड़ा है, ठीक है, तो इसका साइन आएगा, ठीक है। अब यही चीज ये कंडीशन है, ये बी है, लेकिन इस कंडीशन हमारा बी नंबर बड़ा है प्लस वाला, तो प्लस का साइन आएगा, होगा सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ये चीज बस ध्यान रखना। प्लस के साथ सेम मल्टीप्लाई के साथ क्या होगा, इसमें क्या होगा, सेम साइन हमारे प्लस होंगे कितनी भी हो, सेम साइन, सेम साइन का जब मल्टीप्लाई, सेम साइन का जब मल्टीप्लाई होगा, सेम साइन का मल्टीप्लाई होगा तो हमारा प्लस आएगा, ठीक है। अपोजिट साइन, अपोजिट साइन का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम माइनस आएगा। कैसे, जैसे माइनस ए का मल्टीप्लाई माइनस बी पे करें तो सेम साइन हो गए, माइनस माइनस तो हमारा प्लस आ जाएगा, प्लस ए बी, ठीक है। अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि एक प्लस एक माइनस, हमारा माइनस ए बी आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई, इस चीज को भी समझ में रखना
कि जब हम इस चीज को अप्लाई करें उस चीज में तो हमें वो चीज आनी चाहिए। ठीक है, तो आप बच्चों समझ गए होंगे कि हमें चीज कैसे क्या करनी है। बोर्ड मास को भी हम समझा देते हैं कि बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, हमें लिख देते हैं बोर्ड मास। ठीक है, बी का मतलब ब्रैकेट होता है। ठीक है, पहले ब्रैकेट, फिर हमारा ऑफ का मल्टीप्लाई होता है। ठीक, ऑफ को पहले सॉल्व करते हैं, देन हमारा क्या होता है, डिवाइड होता है, डिवाइड, देन क्या होता है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, फिर हमारा क्या ऐड होता है, एडिशन। ठीक है, फिर मेरा क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। हमें इस लाइन में इसको सॉल्व करना होता है, बात समझिए। सबसे पहले अगर एक क्वेश्चन आपको दिखा दे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। जैसे ये लिखा है 36 डिवाइड बाई 6 प्लस 3। ठीक है, बात ध्यान रखना। देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर लेंगे 9 और 9 का डिवाइड तो आंसर 4 करेंगे, और ये सरासर गलत है। करना कैसे बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये लिखा है, इसका तरीका ये है 6 का डिवाइड 6 बार प्लस 3 9। अब दोनों में देख कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है, एक में 9 एक में 3। तो इस चीज को ही रूल करने के लिए हमारा बोर्ड मास का ही यूज किया हुआ है। तो बच्चों इंट्रोडक्शन हमारा कैसा रहा, अगर इंट्रोडक्शन अच्छा रहा है, मजा आया इंट्रोडक्शन में, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइक करें, शेयर करें, और हमें इस वीडियो पर कम से कम 500 व्यू चाहिए। 500 व्यू चाहिए, ज्यादा टारगेट नहीं, 1 वीक में 500 व्यू चाहिए और 100 लाइक चाहिए। इतना टारगेट हमारा 1 मंथ में है, ध्यान रखना। 1 मंथ में 100 लाइक, ठीक है, 100 लाइक और 500 व्यू, ये होने चाहिए 1 वीक में। अगर ये कंटिन्यू ऐसा पर्पस हुआ, अगर मजा आया, तो हम इससे पूरी बुक को कायदे से सॉल्व कराएंगे, मजेदार। ठीक है, तो हमारा ये पूरा इंट्रोडक्शन आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाने की कोशिश करें। जो बच्चे कोचिंग नहीं पढ़ पाते, जिनके पास सीबीएसई की फीस देने के लिए रुपए हैं, लेकिन वो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा सकते, 1000 रुपीज लगते हैं। ठीक है, 1000 रुपीज लगते हैं। ठीक है, कभी कभी 1500 भी लगते हैं। ठीक है, कहीं कहीं 500 रुपीज लगते हैं, लेकिन ये अफोर्डेबल फीस लोगों के लिए हो जाती है। मिडिल क्लास फैमिली होते हैं, जो लोअर फैमिली होते हैं, बच्चों को पढ़ा तो सकते हैं इंग्लिश मीडियम में, लेकिन उनकी कोचिंग की फीस नहीं हो पाती है। और एक भी रीजन ये भी हो जाता है, जो बच्चे ज्यादा दूर रहते हैं, जैसे उनका स्कूल हमारा यहाँ है, सिटी में है, और सिटी से वो 10 किलोमीटर की दूरी पर रह रहे हैं, और वहां से उन्हें कोचिंग नहीं मिल पा रही है, क्योंकि 5 किलोमीटर की दूरी पर रह रहा है, सिटी में तो कोचिंग मिल रहे हैं। तो उनके लिए भी ये रहेगा कि वो भी बच्चे इस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ सकें, समझ सकें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकें, मेरी यही उम्मीद रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें, लाइफ में कुछ सीखने की कोशिश जरूर करें।